लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के ही भाव बढ़े हैं, लेकिन ऐसा गलत है। यहाँ तो आलू प्याज के भी भाव बढ़े हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे दी ने मेरा भरता बना दिया, क्योंकि आज उन्हें जाना था घर पे और मुझे मार मार के 3:30 बजे करीब जगा दिया। और मैं पापा की परी और बड़ी पापा की परी लेकर धन्नो को निकल चुके हैं। अरे रुको रुको, धन्नो हमारी नहीं है, किसी और की है। मैंने अपने दोस्त से बाइक मांगी और फिर मैं दी को लेकर निकल गई उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें जाना था घर। और फिर स्टेशन पे उन्हें छोड़कर आ गई और अब मैं रेडी होके जा रही हूँ ग्राउंड, क्योंकि मुझे ग्राउंड जाना ज़रूरी है। फिजिकल आने वाला है मेरा और अब मैं कर रही हूँ सबके साथ रनिंग। मतलब वर्कआउट तो मेरा पूरा हो गया था, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी रनिंग रह गई थी, तो सोचा आप लोग को भी दिखा दो कि हम रनिंग करते करते भी मस्ती करते हैं। और फिर लगी थी मुझे भूख, तो फिर मैंने थोड़े से खाए पोहा और फिर घर पे आके मैंने करी सबसे पहले सफाई। बिकॉज़ घर की क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घर की क्लीनिंग नहीं होगी तो फिर ना पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता है, क्योंकि फिर ये सोचते हैं कि पढ़ते पढ़ते यार काम करना है, काम करना है। इसलिए मैंने करी सबसे पहले क्लीनिंग और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ बायो की क्लास, क्योंकि क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे थोड़ा सा रह गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा कोर्स बायो का। तो इसलिए मैं क्लासेस वगैरह ले रही हूँ और इसको रिवीजन भी करती रहती हूँ टाइम पे मैं, क्योंकि रिवीजन करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आप रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहेंगे ना, तो फिर वो चीज़ें याद रहेंगी और फिर अच्छे से और आपको वैसे भी जो सुबह आगे सुबह पढ़ेंगे वो रिवीजन भी करना याद बहुत रहेगा। ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और पहले के ज़माने में भी दादा दादी सब यही बोलते थे कि सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, वो भेजे में घुसता ही रहेगा। सो इसलिए सुबह का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए खाना, और खाने में मैंने बनाया है छोले। अगर आप लोग को भी खाना है तो आप लोग जल्दी से आकर खा सकते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी छोले खाने के लिए। और फिर छोले में खाना वाना खाने के बाद नाउ फिर मैं बैठ मोस्ट गई थी दोबारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए। इज़ कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि दी मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इजी तरीका बताऊं तो आप जितना मैथ में घुसेंगे, जितना मैथ की रिवीजन करेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा। क्योंकि मैथ दो ही चीज़ मांगता है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस एंड रिवीजन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। और मतलब जितना आप प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे ना, उतना ही मतलब मैथ की भाषा को आप जितना इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं ना, तो उतना आपको मैथ अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैथ को अच्छा करने के लिए आप लोग सबसे पहले करिए अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस। हाँ, मतलब क्या है ना कि आप सबसे पहले जो सिलेबस वगैरह पूरा कर रहे हैं ना, तो आप जैसे मैंने एक चैप्टर क्लियर कर लिया है, तो उसके बाद मैं उसका मॉक लगाती हूँ। क्योंकि मॉक लगाने में मुझे पता चलता है कि हाँ, मुझे इस टाइप में मिस्टेक है, उस टाइप में मिस्टेक है। तो आप पढ़ते पढ़ते ना मॉक भी लगाया करिए, ताकि पता चलेगा कि आपकी अभी कितनी कमी रह गई है, कितना टाइप रह गया है, किस टाइप में आपको और प्रैक्टिस करनी है, किस चैप्टर में प्रैक्टिस करनी है। तो मतलब सारा खेल घुमा फिरा के आपका एक ही चीज़ पे आता है, प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना बेनिफिट होगा। क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होगी, प्रैक्टिस सही से करेंगे आप, तो प्रैक्टिस करते करते आपका स्कोरिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए घुमा फिरा के सारा खेल आता है इस प्रैक्टिस पे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ोगे तो ही पाओगे आप लोग। देन उसके बाद आ गए थे मकान मालिक मुझे गरीब करने के लिए, क्योंकि मेरे को देना था मकान मालिक को किराया। तो फिर क्या, मैं और बगल वाली दीदी चल दी बैंक पे, ताकि पैसे निकालें और मकान मालिक को दे। वैसे भी हम बहुत अमीर हैं, मकान मालिक आके हमें और ज़्यादा ही अमीर कर देते हैं। सो फिर मैंने निकाले पैसे और फिर कुछ पैसे और ऐड करके मैंने दिए मकान मालिक को, और दे दिए हैं मकान मालिक को। वे हर महीने आ जाते हैं अमीर होने और हम सबको कर देते हैं गरीब। और फिर मैंने पैसे देने के बाद दोबारा पढ़ाई करी है। पढ़ाई में मैं दोबारा मैथ ले रही हूँ, चैप्टर वाइज मैथ कर रही हूँ। सो अब मैं मैथ ले रही हूँ मैं आदित्य मैथ को रंजन सर देती हूँ की। कम से कम एक दिन में 4 से 5 आवर देती हूँ मैथ को, क्योंकि उसमें भी एडवांस भी ऐड करना है मुझे। क्योंकि मैथ को वैसे भी रेलवे में मैथ, रीजनिंग और जीएस का ही सारा खेल है। क्योंकि अगर ये अच्छे रहेंगे तो ही आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और जीएस तो वैसे भी मेरी काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक ठीक ही है। और फिर मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं मैथ को ज़्यादा टाइम देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ और रीजनिंग से मेरा स्कोर बन सकता है। और गाइस, हाँ प्लीज़, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे गंदे गंदे कमेंट्स भी मत करिए, आई रिक्वेस्ट यू। बिकॉज़ क्या है ना कि देखो, मैं आज 14 घंटे पढ़ती हूँ, 16 घंटे पढ़ती हूँ,
तो रोज़-रोज़ तो देखो कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन वीक में 5 दिन 4 दिन तो हम पढ़ ही लेते हैं इतना, क्योंकि हमारे पास कुछ काम है भी नहीं, वैसे भी अकेले रहते हैं घर से, खाना खाना और पढ़ाई करना सिर्फ यही 2 चीज़ है। तो आप सोचो कि मैं रोज़-रोज़ 14 हावर 16 हावर की वीडियो कंटिन्यू वाली लेकर आऊँ, देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। लेकिन हाँ, पढ़ने के साथ-साथ मैं आपको मोटिवेट भी कर सकती हूँ और मैं करती भी हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। तो मैं उतना ही कर पाती हूँ, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू ही किया है, अभी मैं एकदम न्यूअर हूँ। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस इतना पता है वीडियो बना के डालना है, आप लोग को मोटिवेट करना है और सपोर्ट करना है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज़ कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे गंदे गंदे कमेंट्स करके डिमोटिवेट भी मत करिए। सो अभी मैं ले रही हूँ मैथ की क्लास, और गाइस मैं एक बात बता दूँ कि मैं कोई भी क्लास लाइव नहीं लेती, क्योंकि लाइव में मुझे लगता है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हाँ, आई नो कि आप लोग अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मुझे लाइव क्लास लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए जब भी ये क्लास होती है ना, तो मैं वो क्लासेस होने के बाद ही क्लास वगैरह लेती हूँ, ताकि मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि मैं क्लासेस जो भी लेती हूँ वो इंटू 2 करके लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, क्योंकि बेसिक वगैरह मेरे काफ़ी अच्छे से क्लियर है। सो इसलिए उसके बाद मैंने क्लास लेने के बाद मैं आ गई थी मार्केट, और मार्केट में देखा तो जैसे लड़कों को लगता है ना कि लड़कियों के भाव बढ़ रहे हैं, ऐसे तो यहाँ पे मार्केट में सब्जी प्याज के भाव बढ़े हुए हैं। बट फिर भी कोई नहीं, हमें लेना तो है ही, इसलिए हम ले आए, और एक दो सब्जी भी ले आए साथ में, ताकि खाना बना के खा सके। सब्जी लेने के बाद मैं रूम पर आई, और रूम पर आने के बाद मैंने लगाया था मॉक, तो मॉक में मेरे किस इस प्रकार नंबर थे, 90 में से मेरे 72 नंबर आए थे। सो ठीक ही है नंबर, लेकिन और अच्छे हो सकते हैं मेरे नंबर, तो मुझे और भी अच्छा करना है। ठीक है, मुझे और ज़्यादा ही अच्छा करना है, क्योंकि घर वाले के जो डंडे सर पे रखे हुए हैं ना, और ऊपर से मेरी दीदी जो बार बार क्वेश्चंस पूछती रहती हैं कैसे क्या ये वो, तो मुझे अच्छे से करना है। देन उसके बाद मैंने बनाया खाना, क्योंकि मुझे मेडिसिन वगैरह लेनी है, टाइम पे लेनी है, तो इसलिए मैंने बनाया खाना। और खाना बनाने के बाद फिर अब मैं खाऊंगी, और फिर देन अब मैं मिलूंगी आपको अगले दिन, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मुझे 10-11 बजे के आसपास मैं ये रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं ध्यान जल्दी भी रखिएगा जगी आप थी और लोग जल्दी अपना सब, सोना भी क्योंकि है। ठंड सो बहुत मिलते ज़्यादा हो गई है, और अपना सेफ रहिएगा, कपड़े अच्छे से पहन के रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।